हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। लाओ लुओ को दिखाया जाता है जहां सीईओ हिजिन को उसका असिस्टेंट बताता है वो लुओ है जो कि हांगकांग में बड़ा स्टंटमैन था जिसे टाइगर ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, पर अब इसका खर्चा भी मुश्किल से चल पाता है। रात को लुओ कैफे में बैठा होता है, तभी वहां डेब्ट कलेक्टर दामी पैसे लेने आता है, पर लुओ के पास पैसे नहीं होते। वो फिर उनके हॉर्स को लेने लगता है। लुओ की उससे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो उन सभी को मजा चखाता है और अपने घोड़े के साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। सभी उसका पीछा करते हैं। आगे लियो उन सभी से भागते हुए स्टेज शो में आकर छिपने लगता है, पर वो सभी वहां आ जाते हैं। तभी लियो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है और उन्हें चकमा देने में कामयाब होता है। डेब्ट कलेक्टर को वो कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट डे लियो के घर पर कुछ कंपनी एजेंट्स आकर बताते हैं, तुम्हें जो 3 साल पहले एलम से बोन का घोड़ा मिला था उसे हम लेने आए हैं, क्योंकि एलम से डोनी कैपिटल की कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है, जिसके बाद डोनी की वोन की सभी प्रॉपर्टीज पर अधिकार है। इसीलिए ये घोड़ा तुम्हें हमें सौंपना होगा। पर लियो उनके पेपर्स फेंक कर उन्हें वहां से निकलने को कहता है, जहां उसके स्टूडेंट्स जिंगजी एंड शियाओमाओ उसका साथ देने के लिए आते हैं, जिनके पास हथियार थे। एजेंट्स उनके हथियार देखकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। लियो बताता है, मेरे दोस्त की कंपनी खत्म हो गई और रेड हेयर की मदद उसी की थी। यिंगजी लियो को आइडिया देती है, हमें एक लॉयर हायर करना चाहिए। लियो बताता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यिंगजी उसे उसकी बेटी के पास जाने को कहती है। लियो फिर अपनी बेटी शियाओबाओ से मिलता है और उससे मदद मांगता है, पर बाओ उससे कहती है, मैं अभी लॉयर नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ ट्रेनी हूँ। फिर वो उससे ठीक से बात नहीं करती क्योंकि वो उससे नफरत करती थी और वहाँ से चली जाती है। लियो खाली हाथ वापस घर आता है, जहाँ उसे उसका एक और स्टूडेंट दावी मिलने आता है जो कि बड़ा स्टार है। वो उसे उसकी वीडियो दिखाता है जिसमें लियो की लास्ट नाइट की फाइट इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। दावी उसे स्टंट परफॉर्म करने के लिए ऑफर देता है। दूसरी साइड बाओ अपने बॉयफ्रेंड नाया हुआ से मिलकर उसे अपने फादर के बारे में बताती है। फिर उसे अपनी मदर की यादें आती हैं, जहां उसकी मदर उसे उसके फादर के साथ ठीक से रहने को कहती है। बाओ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसे पता नहीं था उसकी मदर के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, जिसके बाद बाओ की मदर की डेथ हो जाती है। बाओ अपने फादर पर गुस्सा थी क्योंकि वो उसके फ्यूनरल पर भी देर से आया था। बाओ की मदर जाने से पहले उसे लास्ट प्रॉमिस लेती है, अगर तुम्हारे फादर तुम्हें मिले तो तुम उनसे मुंह मत मोड़ना। इसीलिए नेक्स्ट डे बाओ अपने फादर के पास जाने लगती है, जहाँ वो देखती है लियो रेड के साथ आता है। वो सभी को रेड के साथ फोटो खिंचवाने को कहता है और उन्हें कुंग फू ट्रिक्स भी दिखाता है, पर उसकी कुछ भी कमाई नहीं होती। वो फिर खाली हाथ वापस घर लौट जाता है। बाओ उससे मिलती है, जहाँ वो घर आकर अपनी बचपन की फोटोज देखती है और लियो को बताती है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड नाया हुआ की मदद ले सकती हूँ। लियो नाया हुआ के बारे में पूछता है क्योंकि बाओ आज उससे बहुत सालों बाद मिली थी। फिर वो रेड के साथ फ्रेंडशिप करती है। नाया हुआ लियो के पास आता है, जहाँ वो लियो के घर हॉर्सेस के वेपन्स को देखकर घबराने लगता है। लियो उससे पूछता है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो जिससे कि मेरी बेटी को प्रोटेक्ट कर सको। नाया हुआ नर्वस हो जाता है। बाओ वहाँ आकर उसे संभालती है, जिसकी वजह से लियो उससे और बातें नहीं कर पाता। 3 साल पहले दिखाया जाता है, लियो अपने दोस्त के फार्म पर जाता है, जहाँ उसे खराब हालत में एक घोड़े का बच्चा दिखता है। वो मरने वाला होता है। लियो उसे अपने साथ आने को कहता है, जिसके बाद रेड मुश्किल से उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। लियो उसकी केयर कर उसे बड़ा करता है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। धीरे धीरे रेड जवान घोड़ा बन जाता है। लियो उसे कभी भी घुटनों पर बैठने से मना करता है। प्रेजेंट में लियो नाया हुआ को उसके पास ले जाने लगता है, पर नाया हुआ का दिल कमजोर होता है। वो उसके पास जाने से डरता है। नेक्स्ट डे लियो फिल्म सेट पर आता है, जहाँ सीन के बीच रेड इतने सारे आदमियों को देखकर घबरा जाता है। डायरेक्टर उन्हें शूट से बाहर निकालता है, जिसके बाद लियो निराश होकर वहीं बैठ जाता है। रेड उसके पास आता है। बाओ रेड को समझाती है, हम तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, अगर तुम ये खुद करना चाहते हो तो कर सकते
हो, डरो मत। तभी रेड वापस जाता है और दूसरे घोड़े को वहाँ से भगाकर अपनी पोजीशन लेता है। लियो भी उसके पास आता है। दोनों मिलकर मूवी के पूरे सीक्वेंस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, जिसे देखकर सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश होते हैं। लियो को उसके बाद बहुत सारी मूवीज में काम मिल जाता है। फिर एक दिन उसे शूटिंग के दौरान चोट लगती है, जहाँ उसकी बेटी उसकी मदद करती है। धीरे धीरे लियो नया हुआ को ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट डे वो कंपनी के प्रेसिडेंट हिजन से मिलने जाता है। वहाँ हिजन लियो को अपने कलेक्शन के हॉर्सेस दिखाता है और वो लियो के रेड हॉर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड था, पर लियो वहाँ से चला जाता है। हिजन देखता है वो हॉर्स इंटरनेट पर सेल हो रहा था, फिर वो उसे दूसरे ओनर से वहीं से खरीद लेता है। लियो के घर आने पर कंपनी एजेंट्स आकर वारंट दिखाते हैं, जिसे रेड पकड़ कर फाड़ देता है और उन सभी को घर से बाहर का रास्ता दिखाता है। एक दिन शूटिंग में बाव इम्पॉसिबल चैलेंज ले लेती है, जिसे बाव करने से मना करती है, पर डायरेक्टर उन्हें बताता है इस सेट पर हमारा बहुत पैसा लगा है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें भारी फाइन चुकाना होगा। फिर वो बाव से बदतमीजी से बातें करने लगता है। लियो फिर उस डायरेक्टर को वार्निंग देकर समझाता है, तुम्हें मेरी बेटी से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए, मैं इस स्टंट को कर लूंगा। रेड फिर बहुत दूर से भागकर लंबी छलांग लगाता है, जिससे वो जैसे तैसे कर सीक्वेंस को भी पूरा करने में कामयाब होते हैं और गिरने से बाल बाल बचते हैं। बाव अपने फादर को देखकर खुश होती है। फिर वो रात में रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ अचानक से दामी आता है और उससे अपना पैसा वापस मांगता है, जहाँ लियो की उनसे फाइट होने लगती है। रेड सीधा उन्हें आकर टक्कर मारता है। लियो फिर उन्हें एक एक कर मारता है। तभी वहाँ शिया माओ आकर उसका साथ देता है। पुलिस वहाँ आने लगती है, फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। बाव अपने फादर के साथ टाइम बिताकर खुश होती है। वो फिर नया हुआ को बताती है, मैंने लाइफ में उन्हें बहुत कम देखा है। जब मैं 1 साल की थी, जब उनका डाइवोर्स हो गया था, क्योंकि लियो के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता था। वो सारा टाइम शूटिंग में ही बिजी रहते थे। नेक्स्ट डे शूटिंग के दौरान रेड घायल हो जाता है। बाव अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है, अब ये स्टंट्स करने बंद कर दो, अब तुम्हारी एंड रेड की उम्र हो चुकी है। पर लियो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, ये हमारे बीच की बातें हैं, हम इन्हें खुद ही संभाल लेंगे। नेक्स्ट डे शूटिंग के टाइम यिंगजी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लियो बताता है, कुंग फू स्टंट्समैन की लाइफ ऐसे ही रिस्क पर चलती है। बाव को एहसास होता है उसके फादर कितना डेंजरस काम करते हैं। लियो फिर नया हुआ की फैमिली से मीटिंग करता है, जहाँ वो काफी नर्वस होता है और सब कुछ गड़बड़ करने लगता है। जिसके बाद बाव बताती है, मैं मेरे डैड से 6 साल से नहीं मिली हूँ, पर आपको मेरे पेरेंट्स से मिलना था, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लाई, पर मुझे पता था ये सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। लियो फिर जैसे तैसे कर सिचुएशन को संभालता है। बाहर आने पर बाव की उससे फाइट होती है और वो लियो को सब कुछ सुनाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे शूटिंग के दौरान रेड के घायल होने की वजह से वो लड़खड़ाने लगता है, जिसकी वजह से लियो सीधा नीचे आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाव घर आकर डॉक्यूमेंट्स लेने लगती है, जहाँ उसे लियो के पास उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिसमें वो देखती है बचपन में वो कैसे अपने फादर से बात करने से मना कर देती थी। अब उसे एहसास होता है अब तक उसने अपने फादर को कितना गलत समझा। फिर वो अपने फादर से आकर माफी मांगती है। लियो फिर स्टंटमैन का काम बंद कर देता है, क्योंकि अब वो काफी ओल्ड हो चुका था। बाव लियो एंड रेड की पुरानी शूटिंग्स देखती है और सोचती है उन दोनों ने कितना स्ट्रगल किया है। लियो भी अपनी बेटी को अपने साथ देखकर खुश होता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है। 8 साल पहले एक स्टंट के दौरान एक हादसा हो गया, जिसके बाद मैं 8 महीने कोमा में रहा। फिर मैं बहुत सी चीजें भूलने लगा था, जिसके बाद मैंने 1 साल से काम भी नहीं किया और मेरा दिवाला निकल गया, और ये सब मैं तुम्हारी मदर को बताने में भी घबरा रहा था। बाव फिर अपने फादर को शांत करती है। दामी अपने आदमियों के साथ उसके पीछे से रेड को लेने के लिए आता है, जहाँ लियो आकर उन्हें ठिकाने लगाने लगता है। रेड लियो का साथ देता है और वो वहाँ उन सभी को ढेर करते हैं। लियो देखता है दामी के पास अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी। वो उसके पैसे वापस करता है और उसे अपना स्टूडेंट बनाने का ऑफर देता है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर युआनजी लियो से मिलने आता है। वो उसका बहुत एहसानमंद होता है, जिसकी वजह से आज उसका इतना बड़ा नाम है। फिर युआनजी लियो को अपनी मूवी में लीड स्टंट्स करने का ऑफर देता है। लियो कहता है, अब मेरे वो दिन गए। युआनजी जैसे तैसे कर उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। रात को बाव अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है। अब
अब आप बूढ़े हो चुके हो। लाओ पर उसकी बातों को नहीं सुनता और कहता है यही हमारी जिंदगी है। बाओ कहती है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। नेक्स्ट डे लियो स्टंट्स परफॉर्म करने आता है जहाँ उसे स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, पर लियो कहता है स्टंट स्पिरिट अब खत्म होती जा रही है, मैं पहले जैसे ही शूट करूंगा। युआनजी मान जाता है। लाओ रेड के साथ स्टंट परफॉर्म करने लगता है जहाँ उसे अपनी लाइफ का पास्ट याद आता है, कैसे उसके पास रेड आया था और उन दोनों का सफर कितना अच्छा रहा। फिर उसे एहसास होता है ये स्टंट हॉर्स नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा कर रहा है। बाऊ मुझसे सही कहती थी, मैं सिर्फ इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लाओ को पछतावा होता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी लाओ उसकी लगाम खींचता है जिसकी वजह से वो सीधा नीचे जाकर गिरता है और उठकर रेड से माफी मांगता है और उससे कहता है अब हम शूटिंग्स को बंद कर शांति के साथ जिएंगे। वो फिर अपनी बेटी से मिलकर उससे भी माफी मांगता है। नेक्स्ट डे कोर्ट में रेड की सुनवाई होती है जिसमें एविडेंसेस न होने के कारण लियो वो केस हार जाता है और काफी दुखी होता है। नया हुआ अपोजिशन से रेड को ना ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। हिजिन कहता है मुझे भी घोड़ों से प्यार है और मैं उसका यहाँ से भी अच्छा ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट डे लियो दिल पर पत्थर रखकर रेड को अपने साथ लेकर हिजिन को उसकी कस्टडी सौंप देता है। फिर वो उसे लास्ट गुड बाय कर वहाँ से जाने लगता है। रेड उसी के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर उसके पास जाने लगता है और रास्ते में बार बार गिरता है। लियो ऐसा देखकर अपनी कार से बाहर आकर उसे भारी मन से चले जाने को कहता है। रेड निराश होकर वापस चला जाता है। दिन बीतते हैं, लियो अपनी जिंदगी में खुश नहीं होता। फिर एक दिन बाओ हिजिन से मिलकर बताती है मेरे फादर स्मार्ट नहीं है, इसीलिए उनका प्यार दिखाना मतलब स्ट्रगल करना है। उन्होंने स्टंट्स में अपनी आधी जिंदगी बिता दी। बाओ फिर रिक्वेस्ट करती है अब आप उनसे उनका दोस्त मत छीनिए। नेक्स्ट डे रेड लियो के पास आता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और उसे देखकर लियो की आंखें भर आती हैं जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। हिजिन वहां आता है और बाओ को बताता है अगर तुम मेरे पास नहीं आती तो भी मैं उसे वापस लाता, क्योंकि उसने खाना खाना बंद कर दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से घोड़े देखे हैं पर आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा। हिजिन फिर कहता है उन दोनों में बहुत प्यार है, वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जिन्हें देखकर हिजिन खुश होता है और वहां से चला जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।